नमस्कार, मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार का मतलब है कि दशमलव में जब कन्वर्ट जब करते हैं तो बहुत तरह के होते हैं, कभी कट जाता है, कभी नहीं करता है, कभी रिपीट होता है, कभी रिपीट नहीं हो पाता है। तो इसी से संबंधित बात करेंगे। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और संख्या संबंधित जो भी है मेरा पहला वीडियो में आ चुका है, उसका जो लिंक है आई बटन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दशमलव प्रसार में 4 तरह का टर्म का इस्तेमाल होता है। पहला शांत, सेकंड अशांत, थर्ड में अशांत अनावर्ती और फोर्थ में अशांत आवर्ती। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यह चारों टर्म जो है क्या होता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परिमेय का कंडीशन क्या है, अपरिमेय का कंडीशन क्या है, वह कौन सा किस कैटेगरी में जाता है, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे नाम से स्पष्ट है कि शांत, शांत का मतलब एकदम शांत, यानी शांत का मतलब होता है कि दशमलव के बाद यदि हम कोई भाग बनाएं, दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि यदि हमने 5 में 2 से भाग दिया, भाग सिंपल है लेकिन हमको समझाने का मतलब है शांत, ठीक है। भाग समझाने का मेन मकसद नहीं है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 आपका आएगा। फिर जो है यदि हम अब दशमलव की इस्तेमाल करेंगे तो दशमलव यहाँ पर डालेंगे। तो दशमलव का रूल के मुताबिक कि जैसे ही दशमलव डालते हैं 1 0 दे देते हैं यहाँ पर, 2 बच्चे 10 और ये आपका कट जाएगा। तो देख रहे हैं कि यह मेरा जो दशमलव में जो कन्वर्ट हुआ है वह कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो गया या रुक गया। जैसे ही जहाँ पर भी रुके, चाहे वह दशमलव के बाद 1 अंक के बाद रुके या 2 अंकों के बाद रुके या 3 अंक या 4 अंक, जितना भी अंक के बाद रुकेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वह शांत है। तो अभी यह जो मेरा आया है 2.5, यह मेरा, इसको कहेंगे हम लोग कि यह शांत है। शांत यानी कहीं ना कहीं जाके कटना चाहिए तो कटना चाहिए, चाहे दशमलव के बाद 1 अंक के बाद कटे या 2 अंकों के बाद या 4 5 6 यानी जितना भी अंक के बाद कटे, लेकिन कटना चाहिए, तभी हम लोग उसको बोलेंगे शांत। तो अब बात कर लेते हैं अशांत। ठीक इसका उल्टा है। अशांत का मतलब होता है कि वह कभी कटबे नहीं करे, कभी भी न कटे, चाहे वह सेकेंड दशमलव के बाद 1 पद के बाद या 2 या 3। जैसे आप लोगों को भी कभी ना कभी इस तरह का भाग मिला ही होगा। जैसे जो जनरली जो सिंपल में जो चलता है, आइए देखते हैं। मान के चलिए कि हमको जो है 20 में यदि हमको 3 से भाग देना है, ठीक है, चलिए भाग देते हैं। तो 3 छक 18, आपका जो शेषफल आएगा 2 आएगा। नियम के मुताबिक दशमलव डालेंगे, दशमलव जैसे ही डालेंगे 1 0 देना होगा रूल के मुताबिक। अब 3 छक 18, फिर से घटाएंगे, फिर 2 आएगा। चूँकि दशमलव एक बार हम दे चुके हैं तो 0 एक बार हम लोग को देने का और नियम के मुताबिक दे सकते हैं आप। तो फिर 0 दीजिएगा, फिर 3 छक 18, फिर ऐसे करना होगा, फिर वही नियम कानून। अब जो है यह आपको बढ़ते जाएगा ऐसे, और यह भी आपका बढ़ते जाएगा, कहीं कटने का कोई चांस नहीं है। जब चांस जब नहीं है तो इसी कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं अशांत बोलते हैं। यानी वैसा भाग जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं कटबे नहीं करे, यानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जहाँ तक चल जाए, यानी अनंत तक जाएगा लेकिन कटेगा नहीं, ठीक है। तो उसी कैटेगरी को बोलेंगे अशांत। अब अशांत कैटेगरी में 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है अशांत अनावर्ती और एक कंडीशन होता है अशांत आवर्ती। इसे थोड़ा बात कर लेते हैं। अब फिलहाल जो है इसे थोड़ा हटाते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अशांत अनावर्ती। अशांत यानी दशमलव बाद कभी कट भी नहीं करेगा, कभी भी ना कटे। और अनावर्ती का मतलब कि वह रिपीट भी ना हो, एगो तो नहीं कटे वो भी रहेगा और रिपीट भी ना हो। जैसे एक हम ऐसे समझा रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि हमने कोई भाग दिया, आ गया दशमलव के बाद 5 8 3 1 9 0, फिर 5 4 8 0 5 11। तो देखिए दशमलव के बाद जो भी संख्या है, देखिए कोई कहीं से रिपीट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसको रिपीट नहीं बोलते हैं। रिपीट का मतलब होता है कि सिक्वेंसली, यानी क्रमशः रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ 5 के बाद 8 है, लेकिन इस 5 के बाद देखिए 4 है, इस 5 के बाद मेरा 1 है,
अब कहिएगा कि अब जो है देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, लेकिन इस 8 के बाद 3 है, लेकिन इस 8 के बाद 0 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनावर्ती बोलेंगे। अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होना, अनावर्ती यानी रिपीट नहीं होना, और अशांत यानी वह कटेगा नहीं। यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, तब इसका मतलब हो जाएगा कटेगा नहीं यानी अशांत है। यदि डॉट नहीं लगाते हैं तो यह चल जाएगा शांत की कैटेगरी में चल जाएगा। तो अभी हम फिलहाल अभी समझा रहे हैं आपको शांत अशांत समझा रहे हैं, ठीक है। तो अशांत यानी वह कभी कट भी नहीं करे, कभी भी ना कटे, और अनावर्ती का मतलब हुआ कि वह रिपीट भी ना हो, यानी कोई हर तरफ अलग अलग संख्या आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए कोई किसी से रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यह इसको रिपीट ना बोलेंगे, आपको समझा दिए हैं हम, क्योंकि इसके 5 के बाद 8 है और यह 5 के बाद मेरा 4 है, रिपीट इसको नहीं बोलेंगे। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब हुआ कि कभी भी ना कटे और कोई संख्या रिपीट भी ना हो, उसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। अब समझते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि एक निश्चित क्रम के बाद वह संख्या रिपीट हो जाए। जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले एक उदाहरण देखे थे, यह 20 और 3 का मामला देखे थे। तो आपका जो ऐसे आया था, तो यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए दशमलव के बाद 6 है, फिर 6 है, फिर से मेरा 6 आएगा। इसी तरह जो है जितना बार लिखिए आप, मतलब नहीं है आपको 6 ही लिखना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है तो लिखाएगा अशांत, और नहीं कटने के बावजूद भी कोई खास संख्या मेरा रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है यानी आवर्ती, आवर्ती है, यानी इस कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे अशांत आवर्ती बोलेंगे। यह है मेरा अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब देखिए इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है, इसमें आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जब रिपीट जब होता है तो उसको लिखने का तरीका, तो लिखने का तरीका होता है, जैसे हम इसको लिखने का मन है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 6.6। जो भी संख्या आ रहा है रिपीट हो रहा है उसको पहले रिपीट करवा देंगे, उसके बाद ऊपर में इस तरह के रेकरिंग दे दीजिए, या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऊपर में एक बिंदु टाइप का दे सकते हैं। इसको लिखने का 2 तरीका है, इसको रेकरिंग बोलते हैं, इसको भी रेकरिंग बोलते हैं। तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इसका मतलब ही होता है कि 6 आपका बार बार यहाँ पर रिपीट होगा। अब सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि अब मेरा यह उदाहरण छोड़ के मान लेते हैं कि एक हम भाग दिए, और भाग देने के बाद मेरा आ गया 3.747474 अप टू डॉट। इसका मतलब है कि 7474 मेरा रिपीट होते रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यह भी मेरा अशांत, पहले तो कट नहीं रहा है तो अशांत हुआ, और खास संख्या मेरा रिपीट हो रहा है यानी अशांत आवर्ती। आवर्ती यानी रिपीट वाला कैटेगरी में जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 दशमलव, और जो संख्या मेरा रिपीट होने वाला है उस संख्या को पहले उतार देंगे। तो रिपीट होने वाला मेरा 74 है, और ऊपर दोनों पर रेकरिंग दे देंगे। इसका मतलब हुआ कि दोनों संख्या जो है मेरा बार बार रेकरिंग मतलब रिपीट होते रहेगा। अब सपोज कीजिए कि एक साथ ही जो है मान लेते हैं कि 8-9 वो संख्या रिपीट हो रहा है। जैसे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर 0.34158, फिर से मेरा 3458314 अप टू डॉट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई खास संख्या का जो समूह है, अंकों का जो समूह है वह बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, फिर 3 के बाद मेरा 1 भी सेम है, 1 भी सेम है, यहाँ भी है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद यहाँ भी 4 है, फिर यहाँ भी 4 है, फिर उसके बाद 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, फिर यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ पर 8 है। तो देख रहे हैं कि कोई खास संख्या का समूह जो है मेरा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखने का तरीका है, 2 तरीका से लिख सकते हैं। इसको लिखना होगा तो 0.0 का मतलब यहाँ पर कुछ भी संख्या रहा है मतलब नहीं है, आपको हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो 3, 4, 5, 8 जो भी संख्या का समूह रिपीट हो रहा है उसको पहले लिख देना है। उसके बाद आपको शुरू में और अंत में ऊपर में इस तरह का डॉट दे देना है, ऐसे डॉट। तो आप ऐसे हो गया आपका, या तो ऐसे लिख सकते हैं या 0.31458 आपको जो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पर रेकरिंग देना होगा। तो अभी इसका मतलब आपका हो जाएगा कि यह जो है आपका इतना संख्या जो है बार बार रिपीट आपका हो रहा है। इसका ही मतलब वही है, इसका ही मतलब वही है, ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं, शांत यानी वैसा भाग जो अंत तक कभी ना कभी कटेगा उसे हम लोग बोलेंगे शांत, और वैसा भाग जो कभी कटवे नहीं करे, दशमलव के बाद कितना हो अंक के बाद चले जाइए, जैसे देखिए ये वाला कैटेगरी देखिए कभी कटवे नहीं करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अशांत। और अशांत में 2 कैटेगरी होता है, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती। अनावर्ती का मतलब वो तो कटेगा नहीं लेकिन कभी रिपीटो नहीं होगा, कभी भी रिपीट होबे नहीं करेगा, उसको अशांत अनावर्ती बोलेंगे। और अशांत आवर्ती का मतलब हुआ कि वैसा संख्या जो
कटेगा तो नहीं, लेकिन किसी खास संख्या के बाद वह बार बार आपका रिपीट होते रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत अनावर्ती। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में यानी इस वीडियो में आपको जो है शांत, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो कंडीशन है परिमेय का और अपरिमेय का शांत अशांत के प्रति क्या कंडीशन है, क्या नियम कानून है, कैसे चेक किया जाता है, कैसे बनता है हिसाब, इसके बारे में जिक्र करेंगे, बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और शेष वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।